तो ये हम पर्टिकुलर इसी पे काम कर रहे थे। इसको लेन हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूँ सिंपली। जैसे ये था हमारा, ये डायरेक्टरी, इसमें डबल क्लिक ओपन किया, पाथ भी चेंज कर दिया, इसमें हमने लिखा कोड डॉट, यहाँ से सीधा बीएस कोड ओपन हो गया है ना। बीएस कोड पे मार गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले डिप्लॉयमेंट सर्वर को रन चला के देख लो, चल तो रहा है ना प्रॉपर तरीके से। तो डिप्लॉयमेंट सर्वर को रन कराने का क्या कमांड था बताओ आप? मैनेज डॉट बाई रन सर्वर है ना। ये हमारा चल गया। देखिए, और ये बाई डिफॉल्ट क्या ओपन करेगा? होम पेज जो हमने बनाया था, है ना, याद करो, जो ब्लैंक स्लैश ब्लैंक से करके पास किया था। तो ये आ रहा है दिस इज होम पेज। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बता रखा है, हमने यहाँ से बना रखा था। देखो, हमने बताया था आपको कि यहाँ से सबसे पहले प्रोजेक्ट यहाँ गया, तो ब्लैंक स्लैश ब्लैंक मैच कर दे, कहाँ भेज दिया उसको, प्रोजेक्ट के अंदर पहले गया होगा, प्रोजेक्ट के यहाँ पे जैसे ही ब्लैंक स्लैश, उसको किस कहाँ भेजा होगा? बैंकर ऐप के अंदर, बैंकर ऐप के अंदर, है ना, इस बैंकर ऐप के अंदर, इसकी यूआरएल में। तो ब्लैंक स्लैश करके ब्लैंक हो, तो व्यूज डॉट होम में भेज दिया, और व्यूज डॉट होम में हम क्या बना रखे हैं? देखो, ये होम है ना। बट ये पेज हम प्रिंट नहीं करा रहे, अब चाह रहे हैं खुद का अपना कैलकुलेशन, मतलब खुद का पेज बनाओ, एचटीएमएल पेज। तो जब भी आप एचटीएमएल पेज पे काम करना हो तो एक अलग वेरिएबल, इसका नेम लिखोगे टेम्पलेट्स। तो एक अलग नेम, फिर एक अलग बना लो बेटा टेम्पलेट्स नेम से। देखो, ये किसी के अंदर नहीं है, बाहर है। देखो ध्यान से देखो, एक टेम्पलेट जनरेट करो, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, इसका नाम क्या रख रहे हैं हम? टेम्पलेट्स। इसके अंदर चला गया, इसको यहाँ से ड्रैग करके बाहर ले आना है। बाहर आके देखिए, ये टेम्पलेट्स किसी के अंदर नहीं है, बिल्कुल बाहर, देख रहे हो ना। इसके अंदर आप एचटीएमएल पेज बना सकते हो, एचटीएमएल सीएसएस जेएस की जो भी चीजें होंगी वो इसी के अंदर। तो जब सबसे पहले, जब भी हम टेम्पलेट्स के अंदर जो व्हाटएवर बनाने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे देखो आप, जैसे आपने ऐप बनाया, तो ऐप को भी रजिस्टर किया, तो उसी तरह से जब भी व्हाटएवर करोगे तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर पहले उसे बताना होगा कि किस लिए। तो आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओगे, उसके सेटिंग डॉट पाई में कॉन्फ़िगर करते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड काम होगा, कहाँ होगा? सेटिंग डॉट पाई। यहाँ पे हमने कंट्रोल किया, यहाँ पे आ गए, देखो टेम्पलेट्स में, यहाँ पे सेक्शन क्या है? टेम्पलेट्स करके सेक्शन दिख रहा होगा आपको। टेम्पलेट सेक्शन में आना है, और डायरेक्टरीज पे क्लिक करें, और यहाँ पे इसको क्या करो? कॉन्फ़िगर कर दो। कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं बेटा? देखो, बेस डायरेक्टरी डन स्लैश, इसका डबल कोट्स के अंदर लिख दो टेम्पलेट्स, ये जिस नेम से बनाया। अच्छा, एक चीज और, ये टेम्पलेट्स ही लिखना जरूरी नहीं है, इसका नाम व्हाट एवर रख सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि जो उसका नेम है, जैसे यहाँ पे जो नेम है, वही सेम नेम यहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज। डन, सब में यहाँ तक समझ में आया? तो हमारा टेम्पलेट के अंदर कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमने क्या किया, टेम्पलेट्स को जाएंगे कि बेस्ट डायरेक्टरी में दिया, मतलब अब टेम्पलेट्स हमारा बाहर नहीं है, तो जाएंगे की रिपोजिटरी का पार्ट है ना बेटा? समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ना सबको? अब यहाँ से डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब सिंपली क्या करो, आप देख देखना, अब इस टेम्पलेट्स के अंदर आ जाओ। ये हमारा काम हो गया, टेम्पलेट को हमने रजिस्टर कर दिया। अब टेम्पलेट्स में आओ, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, सपोज जस्ट एग्जाम्पल पर इसमें ना कैल्क डॉट एच टी एम, कैल्क डॉट एच टी एम बन गया। कैलकुलेशन में जस्ट आई वांट टू क्रिएट अ कैलकुलेशन पेज, कैलकुलेशन पेज। तो कैलकुलेशन पेज में क्या क्या होगा? जैसे अब कैलकुलेशन किससे की कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मैथमेटिक ऑपरेशन को फॉलो करना है, और मैथमेटिक ऑपरेशन को फॉलो करने के लिए क्या एट्रीब्यूट करने पड़ेंगे? दो, दो यूजर्स इनपुट हो गए, n1 n2, दो, एक बटन होना चाहिए सबमिट, तीन ही चाहिए ना। तो इसके अंदर जाओ, और यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये वाली सिंबल करो शिफ्ट के साथ, ये, और जैसे ही करोगे ये आ जाता है। ये आपको पढ़े होंगे, मैं क्या होता है बच्चों, जैसी बात, ये आपको पता होगा, है ना। और यहाँ पे बेटे डॉक्यूमेंट्स के पास जो चाहो आप चेंज कर सकते हो, ये तो वो है जो पेज का नाम रखने सकते हो। फिलहाल इसका नाम रखते हैं कैलकुलेशन पेज, इसका नाम हमने क्या कर दिया? कैलकुलेशन पेज। अच्छा, ऐसा नहीं कि लेकिन बनाना जरूरी है, इसके बिना भी हो सकता है, ऐसे डायरेक्टली बनाया। देखो, बॉडी के अंदर हम वॉट एवर चीजें करते थे, याद करो, बॉडी के अंदर हम चीजें लिख सकते थे, तो हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म में एक्शन बाद में डिसाइड करेंगे। देखो, इसमें हमने सबसे पहले लिया यूजर का फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर, सब कुछ हो जाए, सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए।
इतनी परेशान करता है ना। अब देखो यूजर्स इनपुट लेने के लिए हम क्या पढ़ रहे थे, इनपुट बॉक्स लेंगे। एरर देगा, देना नहीं चाहिए वैसे। देगा क्या? और क्या क्या पास कर सकती हूँ बताओ प्रिया इसके अंदर? प्लेस होल्डर लगा सकती हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर। और क्या क्या लगा सकते हैं स्वतंत्र बताओ? इस इनपुट बॉक्स में क्या क्या हो सकता है, ये बेटा क्या है, डेटा टाइप। और कैसे होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप। इसमें ना इंटीजर की कॉन्सेप्ट नहीं है सर, होता है क्या नंबर पढ़े हो ना टेक्स्ट, जैसे पाइथन होता है इंटीजर फ्लोट होते कॉम्प्लेक्स, इसमें नहीं होता है टेक्स्ट। कोई बात नहीं, टेक्स्ट यहाँ से लेंगे और इंटीजर को कन्वर्ट कर लेंगे। प्लेस होल्डर क्यों लगाते हैं, इनपुट बॉक्स के अंदर दिखता है। और क्या लगा सकते हैं एक चीज और, अब इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू को कैसे एडजस्ट करोगे, उसके लिए पढ़े थे नेम, पढ़े होंगे ना। इस इनपुट बॉक्स में मुझे डेटा को कैरी कैसे करोगे, इंटीजर को देयर नेम, एक पैरामीटर आपको पास करना चाहिए क्या, नेम। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा नम वन, है ना, इसका नाम दे दिया मैंने नम वन, हो गया ये। अब इसी तरह से दूसरा बना लो सेम, इसका नाम रख दो सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर की जगह पे सेकंड नंबर, है ना। और यहाँ पे इंटर सेकंड नंबर लगा दो। प्लेस होल्डर लगाना कोई जरूरी नहीं है, बस इसलिए लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ इसको कि दिखता रहे ब्लैक बॉक्स में। अरे यार क्या है ना, इंटर सेकंड देन। और एक और लेना चाहिए क्या, इनपुट बॉक्स लगा लो एक और, क्या सबमिट टेक्स्ट टाइप क्या कर दोगे सबमिट, तो सबमिट बन गया बटन, एक फॉर्म बन गया ये सब, हमने फॉर्म बना लिया फाइनली। ये फॉर्म हमें चाहिए कहाँ पे दिखना, अब हमें डिप्लॉयमेंट सर्वर पे यहाँ पे चाहिए। कब, कब चाहिए, जब मैं कैरेट लिखूं तब चाहिए। स्लैश कैरेट मतलब ब्लैंक स्लैश कैरेट, मतलब ये हम किसकी बात करें, बैंकर है नहीं, क्योंकि ब्लैंक स्लैश की जब बात हो, बैंक स्लैश सॉरी ब्लैंक स्लैश में तो तभी जाएगा ना, ब्लैंक स्लैश का किसकी राउटिंग है, ब्लैंक स्लैश से बैंकर ऐप की। तो हम इस ऐप के अंदर आ गए और इस यूआरएल के अंदर आ गए, इसके अंदर भी दो ही बने हुए हैं पाथ। अब हमें खुद का बनाना पड़ेगा क्या, किस नेम का, कैल, है ना, हमने बताया ना कैल्स में। यहाँ पे और बना लो पाथ कैल्क स्लैश, बट कैल्क स्लैश पे हिट करने के बाद होना क्या चाहिए, उसका व्यूज लिखो। पहले व्यूज लिखना देना चाहिए था हमें, कोई नहीं, तो हमें व्यूज बनाओ डेफ कैलकुलेटर या कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, ऑपरेशन लिख दो आप। फर्स्ट वाला मतलब क्या लिख लेते हैं, याद हो जाना चाहिए आपके, इंटरव्यू में ना कुछ भी पूछ देगा कुछ भी। अब देखो कैसे, अच्छा मुझे रिटर्न, अब सुनो ध्यान से, पहले हम एक नॉर्मल मैसेज देते थे तब एचटीटीपी रिस्पांस देते थे, अब क्या करना है आपको, एचटीएमएल पेज भेजनी है। एचटीएमएल पेज में दो चीजें होती हैं, क्या क्या, स्टैटिक पेज, स्टैटिक डेटा और डायनेमिक डेटा। स्टैटिक कौन सा होता है, डायनेमिक कौन सा होता है, बता दो मुझे जरा विशाल। स्टैटिक डेटा किसी का, तो डायनेमिक किसी का होता है, एक्सप्लेन करो। मैं कह रहा हूँ इस पेज पे काम, हाँ सब मैं उसमें तो मुस्कुरा रहा है बताइए। एक पेज पे हमने कहा कि इस पेज पे स्टैटिक डेटा में होती है, हर एक डायनेमिक डेटा में होती है। स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है? आप बता सकते हो क्या, क्या आपको कौन सा छोटा पेज होगी,
साइन अप पेज ओपन किया, जो पेज है वो तो स्टैटिक है ना, उसके अंदर मेल आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंटेंट तो सबसे सेम होगा ना, चाहे आप करो मैं करूं तो भी करें। पर जब मेल आईडी डालोगे तो आपका अलग अलग होगा, डायनेमिक होगा ना सबका। तो जो डेटा एंटर करते हो क्या होगा, डायनेमिक। तो पेज है स्टैटिक। यही तो था, तो 25 बार बता रहा हूँ मुझे याद है। तो हर एक पेज पे स्टैटिक और डायनेमिक दोनों डेटा होते हैं, दोनों डेटा एक साथ वर्क करना होते हैं। मतलब जितने भी एचटीएमएल पेज मुझे वर्क करना है, मुझे क्या करना पड़ता है, दैट डॉट इज कॉल्ड रेंडरिंग। रेंडरिंग में क्या है, डॉट स्टैटिक और डायनेमिक दोनों एक साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग प्रोसेस। इंटरव्यू के लिए व्हाट इज द रेंडरिंग? तो रेंडरिंग is nothing but if you want with a static and dynamic data both at a time, that's called rendering. तो रेंडरिंग, तो एचटीएमएल पेज क्या रेंडरिंग रेंडर करना होगा, तो हमें रिटर्न रिटर्न एचटीटीपी रिस्पांस नहीं, रिटर्न रेंडर। किसे रेंडरिंग करानी है? उस पेज को, इस पेज को जिसको मैं आप चाह रहे हैं। कहाँ पे करानी है? जहां पे रिक्वेस्ट है, जहां से रिक्वेस्ट आया है वहां पे जाके क्या रिटर्न करानी, जिस पेज को, पेज का नेम कैल्क डॉट एचटीएमएल, इसी पेज को भेजना था ना आपको। जब भी आप देखो, सुनना, जब भी ऑपरेशन इसको कॉल करोगे बेटा, तो अब कौन सा पेज ओपन होगा? तो इस फंक्शन को कॉल करा दो। कहाँ से कॉल कराते थे बताओ? इसके थ्रू। तो हमने यहाँ पे दे दिया कि व्यूज डॉट ऑपरेशन, बात खत्म, कुछ हमें ज्यादा परेशान होने की नीड ही नहीं है। नहीं, अब देखो बेटा यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा स्लैश हिट किया, देखो आ गया फर्स्ट नेम सेकंड नेम। इतना गंदा तो नहीं होना चाहिए एचटीएमएल पेज वैसे, इतना था बेबाक, ऐसा लग रहा है दैट इज कम्प्लीटली डिसगस्टिंग। बट आपको पता है ना, मैं, हम लोग बैक एंड पार्ट पढ़ रहे हैं तो फ्रंट एंड आपको करना है, फिर भी हम थोड़ा कर देते हैं, ऐसी बात भी नहीं, थोड़ी बहुत हमें आती है। बी आर से क्या होता है, ब्रेक, मतलब लाइन ब्रेक होता है ना बेटा। और एच आर से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। भूल मत जाओ सब। और अभी जस्ट टेस्ट हो जाएगा आप सभी का कि आपने करा क्या फ्रंट एंड की क्लास में। तो तुम तो कह रहा है वो तो सर हमें पता नहीं है हमने क्या करा। आप पूछोगे तब भी बता ही देंगे, नहीं पूछोगे तब भी बता देंगे। क्या अब देखो, ज्यादा थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा ठीक हो गया। अच्छा आप बताना प्रिया, यदि मैं आपसे कहूँ बेटा कि मुझे ना इन सभी चीजों को सेंटर पे लाना है, कोड में चेंजिंग करा, जब मैं कहा कि जो ये जो दिख रहा है ना इंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसमें चाहता हूँ कि ये कहाँ पे हो, यहाँ पे। तो अलाइनमेंट सेंटर दे दो बस। नहीं, और तो बड़े तरीके होते हैं, और कुछ बताओ। मल्टीपल भी है, फ्रंट एंड में एक तरीका नहीं है, बहुत सारे और भी तो कर सकते हो, स्टाइल लगा के। नहीं, स्टाइल सेगमेंट है ना, CSS। तो फिलहाल हम इतना ही बात था। अब देखो दूसरी चीज, अब यहाँ पे समझना, सुनना ध्यान से समझो। जैसे अब बेटा यहाँ पे हमने वैल्यू डाला 20 और 100, ठीक है। अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, देखो num1 की वैल्यू आपने 23 दिया, num2 की वैल्यू ये दिया है। अच्छा, ये दोनों के नेम सेम आ रहा है, ये गड़बड़, यहाँ पे नेम चेंज करो, num2 करो। ये तो ये देख प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बाद में, नहीं। एक बार समझ लो फिर बनाना खुद से, एक बार समझ लो फिर बनाना कुछ। अब देखो num1 की num2 की वैल्यू ये दिख रही है, और कैल्क के बाद ये कुछ दिख रहा है व्हाट सिंबल, मतलब कह रहा है कि हमें करना क्या है, मतलब क्या करवाना चाहते हो। तो जो आप एक्शन परफॉर्म कर, जो आप करवाना चाहते हो, मतलब जिस जो एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो, तो एक्शन परफॉर्म कहाँ से होता है, यूआरएल से। और यूआरएल में कौन सा काम कर होता है, व्यूज। अब वो एक्शन जो, जैसे फॉर्म के एक्शन जो है, इसमें बताना पड़ेगा कि जो इस पेज को ओपन होने पे जब सबमिट पे क्लिक करो तो एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए, ये कहाँ डिसाइड करना पड़ेगा, इस फॉर्म के एक्शन में। देखो हम एक्शन में हमने क्या लिख दिया, ऐड। तो अब क्या करेगा, जैसे मैंने फॉर्म के एक्शन में क्या लिख रखा है, ऐड। अब देखना इसमें, अब देखना चेंजिंग क्या होगा, देखना इसको, देख ध्यान से देखते रहना सब लोग।
अब देखो बेटा यहाँ पे हमने वैल्यू डाला, समझना थोड़ा ध्यान से, सबमिट किया। अब देखो क्या लिख रहा है, पढ़ना। कैल्क स्लैश एड नेम का राउटिंग जो भी मिलेगा, पहले तक कुछ नहीं पता था इसको। अब ये कह रहा है कि भाई साहब ये कैल्क स्लैश नेम नेम का आपका कोई राउटिंग है ही नहीं जिस भी यहाँ पे मैं कुछ कर सकूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्क स्लैश एड नेम का राउटिंग बनाना पड़ेगा। और जब राउटिंग बनाते हैं तो उसका व्यूज बनता है। तो व्यूज में हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें क्या करना है, फॉर्म बनाने में वो क्या था, इसकी नंबर और नंबर वैल्यू कैलकुलेट कर दूं, एडिशन का फॉर्म वही वो था ना। तो अब मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर से डेटा को कहां ले जाना है, लोकली, लोकल से अपनी डेटा है ना, लोकली अपनी सिस्टम पे एक्सेस करनी है, मतलब अपनी सोर्स पे पाइथन में एक्सेस करनी है। तो देखो अब जब भी किसी डिप्लॉयमेंट सर्वर से डेटा को कैरी करना है, दो मेथड यूज होते हैं, गेट मेथड एंड, तो गेट और पोस्ट, हम सही। तो गेट और पोस्ट में एक माइनर डिफरेंस है, दोनों करके दिखाऊं तो समझ में आ जाएगा। एक चीज बताओ, जैसे जब आप डेटा फिल करोगे किसी भी फॉर्म पे, तो क्या आपको ऐसा ये, जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया डेटा, पहले तो मैं चेंज कर दूं, मैं तो यहाँ पे आया। देखो, तो जब भी कोई फॉर्म बनाओगे, पहले ये समझना, जब भी कोई फॉर्म बनाओगे तो दो चीज होता है हर फॉर्म में, पहला उसका एक्शन और दूसरा उसका मेथड। हर फॉर्मेट मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डेटा को कैरी एक्सेस करना है, यदि डेटा को एक्सेस नहीं करना है तो हमें वेब मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है। इन्हें वेब मेथड कहा जाता है। तो हमने फिलहाल कौन सा वेब मेथड यूज करना है बताओ। अब ध्यान से देखना है चीजों को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने गेट मेथड लगाया, और अब हमें क्या, इस नेम की राउटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे आपने सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस नेम की राउटिंग बनानी पड़ रही है मुझे, कैल्स प्लस ऐड नेम की। तो राउटिंग कहाँ बनाओगे बताओ, अपने ऐप के अंदर। अब हमने दूसरी राउटिंग बनाया बेटा, पाथ। किस नेम की राउटिंग बनाने की बात की जा रही थी, कैल्क स्लैश एड। ऐड वही है जो एक्शन लिखते हो, मतलब ऐड एक्शन में जो लिखोगे वही, और राउटिंग का नेम, दोनों का नेम क्या होना चाहिए, सिमिलर। नहीं, यस और नो। और इस पे एक्शन क्या परफॉर्म होगा ये बताओ, तो एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए वो हमें बताना पड़ेगा। कि जब भी कैल्क प्लस ऐड पे कुछ सबमिट करे तो एक्शन क्या परफॉर्म होना होगा हम बताएंगे। नहीं, तो हम बताएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल एक ना पेज बना लेते हैं, गेट रिजल्ट नेम का, ठीक है। रिटर्न रेंडर, देखो फिर समझाते हैं, पर लिख दे दो। और दूसरा हमने एक और बना लेता हूँ मैं, रिजल्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। दूसरा पेज एचटीएमएल, दूसरा एचटीएमएल पेज बनाना भी तो पड़ेगा, तो हमने दूसरा एचटीएमएल पेज बना लिया, रिजल्ट डॉट एचटीएमएल। ये समझ गए ना बेसिक चीजें, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, हमने फिलहाल के लिए ज्यादा नहीं कर रहे, हेड वन में लिख रहे हैं चीजों का रिजल्ट पेज, ठीक है। बट एचटीएमएल पेज है इसलिए हमने हेड लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब व्यूज में, जैसे उस कैल्क स्लैश ऐड पे जब कोई क्लिक करे तो एडिशन होना चाहिए, बेसिकली यही ना। तो कैल्क स्लैश ऐड पे क्लिक होने के बाद एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे पहले तो उस डेटा को कैरी कर, क्या करो, उस डेटा को कैरी कर, या फिर या फिर यहाँ पे डेटा को कैरी करो, कहीं भी कर सकते हो। तो हमें डिप्लॉयमेंट सर्वर से डेटा को एक्सेस करने के लिए ध्यान से देखना। देखो बेटा, ये वेरिएबल लिया N1, इसमें मैं पहला वैल्यू रखूंगा, कौन सा, एंट्री बॉक्स पहला। तो एंट्री बॉक्स पहले में यूजर ने देखो, एंट्री बॉक्स पहला जो था पेज, सुनना ध्यान से, जो ये वाली पेज दिखा रही है हमारी कैल्क पेज वाली, इसमें इस एंट्री बॉक्स की वैल्यू कैसे एक्सेस की जा सकती है बताओ, num1 से, इसीलिए दिया था ना num1। तो हम अपने व्यूज में आए, और व्यूज में हम लिखेंगे n1 इज इक्वल टू, रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, और मेथड वहां पे क्या लिखे थे, गेट। जब मेथड गेट है तो यहाँ पे मेथड क्या लगेगा, गेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो लिख दो उसका नेम, तो उसका नेम क्या था, num1 था। अब हमारा नंबर बेटा वहां से एक्सेस होकर कहाँ पे आ जाएगा, एन वन में। नहीं, और इसमें एक और लेना पड़ेगा ना, N2 भी तो लोगे। एक हमने ले लिया यहाँ पे N2, ठीक है। और इसका num2 लिख देता हूँ, क्योंकि num2 वहां लिख रखा था।
इन दोनों पे एक्शन कर दिया तो इसका नाम कर दिया ऐड इज इक्वल टू N1 प्लस N2। तो देखो ऐड के अंदर, अच्छा एक चीज और, num1 जो था वो कैसा था, स्ट्रिंग था ना। तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉनकैट होगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा 22। हमें 2 + 2 एडिशन करानी है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर। हमने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया, इंट में। तभी तो हो पाएगा। और इसका नाम ने बेटा ऐड रख लो, इसका नाम रख लो, रिजल्ट की जगह पे क्या रख लो, ऐड। ठीक है। अब देखो, अब इस ऐड को कहाँ भेजना है, इस पे, इस ऐड जो है उसको कहाँ भेजना है, कहीं ना कहीं एचटीएमएल पेज पे दिखा होगा ना उसका रिजल्ट। तो अब देखो, यदि इस पेज पे रिजल्ट भेजना है या जिस पेज पे भेजना है उसको, जैसे मुझे अभी फिलहाल जिसमें रेंडरिंग करा रहा है उसी पेज पे भेज सकते हो। तो इस पेज में यदि मुझे ये रिजल्ट भेजना है तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर हमने डेटा पास किया, डेटा हमारा की है, उसकी वैल्यू के, इसकी कोई भी ले लो डेटा वेरिएबल का, की का नेम कुछ भी हो सकता है, और वैल्यू हमने रखा ऐड है। सुनना ध्यान से, अभी ऐड डेटा क्या बन गया हमारा, डेटा क्या बन गया की, उसकी वैल्यू क्या बन गई ऐड। तो अब रिजल्ट पेज पे हमारे लिए क्या एक्सेसिबल हो जाएगा बताओ, की या वैल्यू, की। डिक्शनरी में क्या एक्सेसिबल होता है डायरेक्टली, की या वैल्यू, की ना। तो अब हमारे इस पेज पे हमने भेज दिया इस ऐड को, मतलब मैंने पहले, देखो हमने डिप्लॉयमेंट सर्वर से दोनों डेटा को कैरी किया। हेलो, पता नहीं कौन है ये, 25 बार अलग अलग नंबरों से मुझे ना, पता नहीं कहाँ कोई बच्चे ने नंबर डाल दिया, क्या कर रहा है। कोई बोलता नहीं है, बस फोन आएगा, मैं उठाऊंगा, घन घन होते रहेगा। बहुत ज्यादा परेशान है इन चीजों से, पता नहीं कौन है ऐसा काम करता है कभी ऐसा। ये स्वतंत्र तो नहीं है, 50 नंबर में ब्लॉक कर चुका हूँ ये। बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कंपनी वंपनी की कॉल आने की वजह से मैं अननोन फोन को रिसीव कर लेता हूँ। और ये परेशानी है कि इसको भी ब्लॉक करूँ, फिर अगला कुछ काम करूँ। तो ये समझा रहा था कि हमने क्या किया, डिप्लॉयमेंट सर्वर से दोनों वैल्यू को एक्सेस किया, और दोनों का एडिशन किया, और यहाँ पे एडिशन हो गया है ना। तो करके देखते हैं हुआ नहीं हुआ। तो अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे नोटिस करो, डिप्लॉयमेंट सर्वर पे आता हूँ, रिफ्रेश कर दिया इसको, है ना। अच्छा, डिप्लॉयमेंट सर्वर हो चुका है बंद, इसलिए इसको फिर से ओपन कर लिया, बंद हो चुका है देखो। यहाँ पे आ गया नीचे सबसे लास्ट में, हो गया बंद, नहीं यार, अच्छा नहीं, अभी एक काम और तो करना पड़ेगा, व्यूज में तो बताओ इसको, हाँ। तो अपने यूआरएल में आओ और यहाँ पे बताओगे ना कि कैल्क/ऐड नाम का जब भी राउटिंग हो तो उसको कहाँ भेज दो, व्यूज डॉट ऐड से। तो ये कहाँ भेज देगा, व्यूज डॉट ऐड में, ऐड अपना सारा काम करेगा, और फिर हमें रिजल्ट को कहाँ भेज देगा, रिजल्ट भेज देगा। नहीं, देखो, अब देखो यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ, और हमने वैल्यू डाला 23 और सबमिट पे क्लिक किया, हम कहाँ पहुंच चुके हैं, देखो रिजल्ट पेज पे पहुंच चुके हैं ना। इसी रिजल्ट पे जा रहा है, अब इस रिजल्ट पेज में हमें क्या चाहिए था, रिजल्ट चाहिए था। तो हम इस पेज पे आएंगे, इस पेज पे आए हम, रिजल्ट पेज पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये नहीं चाहिए था हमें, हमें क्या चाहिए था, आउटपुट। तो इसको वो आप कर लेना एक बार, है ना, पूरे में डॉक्यूमेंट जैसे ये कैलकुलेट बनाया वैसे इसको भी बना सकते थे, बट हमने इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस बार क्या करेंगे देखो, अब रिजल्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, रिजल्ट में क्या वैल्यू आनी चाहिए बताओ, रिजल्ट में किसकी वैल्यू आनी चाहिए, रिजल्ट में किसकी वैल्यू आएगी बताओ, ऐड की, जो ये वाली ऐड नहीं एक्सेस होता है, सिर्फ एक्सेस क्या होगा हमारा डेटा। और ये डेटा क्या है, पाइथन का की है, एचटीएमएल का नहीं है। इस की को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा बताओ, तो अब आपको डंडर मेथड फॉलो करना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। जब पाइथन के कीवर्ड्स को एचटीएमएल पेज में यूज करते हो तो जिंजा में लिखोगे, और पाइथन के वेरिएबल को जब एक्सेस करोगे एचटीएमएल पेज में, डंडर फॉलो करना पड़ेगा। डंडर किसे कहते हैं, देखो ये डंडर है बेटा, करली बेसिस दोनों तरफ से, और इसके बीच में वैल्यू लिखो जो आपकी वेरिएबल की चाहिए। तो मैं वेरिएबल कौन सा था, डेटा ना। तो यहाँ पे अब एक्सेस हो जाएगा, हमें आउटपुट में क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस वन, देखो करके दिखा, सबमिट। देखो यही होता है ना,
23 और 100 का, और 123 देखो ऐड हो रहा है, 100 यहाँ पर लिखा हमने 200, हमें आउटपुट क्या होना चाहिए 13809 देखो आ रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, ये पूरी डेटा ऐसे दिख रही है, क्या ऐसा अलाउड है आपको ऐसे करना, डेट रहेगा बताओ। जैसे आपने मेल आईडी लिखा और पासवर्ड लिखा, आपको आप लिखा हुआ है कि मेल आईडी 20 पासवर्ड 20, तो यूज करेगा ऐसे वेबसाइट को। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हमने मेथड कौन सा लगा रखा है, गेट बाय डिफॉल्ट बेटा एचटीटीपी फॉलो करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बस। इस वजह से हमारी पास मेल आईडी डेटा को ट्रैक, जो डेटा का ट्रैवल कराता है एज ट्रैवल कराता है, तो दोगे वैसे ही, बट ऐसा नहीं चाहिए ना कि सिक्योरिटी पर्पस से हमने डेवलप किया एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सिक्योर है ना। तो हमें इसको इनक्रिप्ट करना होगा, इनक्रिप्ट करने की अपडेट मेथड डेवलप करनी होगी पोस्ट। तो जहां पे हमने गेट यूज किया था हम क्या यूज करेंगे वहां पे, प्रॉब्लम समझ में आई ना, गेट को यूज ना करने का रीजन। तो गेट कहाँ पे मेथड यूज किए थे बताओ, अपने पेज पे, तो जहां पे आपने मेथड गेट लगाए थे यहाँ पे क्या यूज करोगे, जब यहाँ पे मेथड पोस्ट चेंज करोगे तो यूज में एक्सेस करने का भी तरीका तो चेंज होगा, ये गेट की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे। सभी में एक साथ चेंज कर लेना चाहिए था दोनों को सिलेक्ट करके। अब देखिए इससे क्या प्रॉफिट होगा, और ये बहुत ही प्रॉफिट होगा, पूरी की पूरी डेटा हाइड हो जाएगी। देखो जैसे हमने डेटा डाला बट सिर्फ हमें रिजल्ट दिख रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज और समझो, जब भी आप वेब मेथड पोस्ट यूज करोगे ना, तो जैसे ही पोस्ट मेथड यूज करते हो तो जैंगो क्या करता है, जैंगो में गेट मेथड यूज करते हो जब लोग, तो हमारे डेटा के अंदर ये सारे वेबसाइट पे ये सारे प्रोटेक्ट ये सारे होते हैं। ये सारे अटैक क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे विदाउट आपकी परमिशन से आपकी डेटा को मतलब अनऑथराइज्ड में एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड सीएसआरएफ अटैक। उस सीएसआरएफ अटैक से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीएसआरएफ। आपने शुरू में क्या हुआ, तो हम बाय डिफॉल्ट जब भी पोस्ट मेथड यूज करेंगे, जब भी पोस्ट मेथड यूज करते हो तो जैंगो बाय डिफॉल्ट क्या क्रिएट जनरेट करता है, हर पेज के रिस्पेक्ट में सीएसआरएफ टोकन। वो जो टोकन है फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाता है, सबमिट को क्लिक किए तो इसके सारे पकड़ अलग है, अगली बार जब आपने बटन क्लिक किया रिप्लेस करके तो अलग होगा। इससे थर्ड पर्सन उस टोकन के रिस्पेक्ट में जो डेटा है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो डेटा है उसको एक्सेस देगी। इसी वजह से जब पाइथन को हर जगह यूज करने लगा लोग लोग कर रहे हैं, पहले यूज नहीं होते थे, सिक्योरिटी ब्रीच होने का बहुत ज्यादा इशू था, मतलब हमारे डेटा को कोई भी एक्सेस कर लेगा। जब भी आप पोस्ट मेथड यूज करोगे सुनना ध्यान से, और ये देखो सीएसआरएफ टोकन यहाँ पे देखो बता रखे दिखाता हूँ, ये आपका सीएसआरएफ टोकन दिखाता हूँ कहाँ कैसा होता है। कहीं भी होगा देखो सीएसआरएफ, सिक्योरिटी पर्पज से यूज होता है ये। देखो यहाँ से यहीं से क्रिएट होता है, तो एक मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब भी पोस्ट मेथड यूज करोगे ना, उस पेज पे ये जिंजा मैंने बताया ना कि पाइथन के कीवर्ड जब भी लिखोगे जिंजा, तो यहाँ पे ये वाले मेंशन कर देना, परसेंट परसेंट इस सीएसआरएफ टोकन नाम का वेरिएबल मेंशन कर दिया हमने, पाइथन का कीवर्ड है ये चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिक। वैल्यू आपको सिर्फ ये दिख रहा है वैल्यू, ये है क्या वेरिएबल का नेम है, ये स्पेशल वेरिएबल है, ये कीवर्ड्स है, बट इसके अंदर की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है। अब देखो इससे प्रॉफिट क्या होगा सो देखो, वही एरर दे रहा था ये कि फॉरबिडन, आप भूल गए हो डेटा देखो। अब हमने कर लिया भाई साहब, अब क्यों कर दे रहे हैं मैसेज, देखो यहाँ पे क्लिक है ना, बिल्कुल डेटा आपको डेटा दिख रही कुछ भी आपको, जब मैं क्या डेटा डाला क्या है नीचे दिख रहा है आपको, क्या हमें समझ में आया। तो हम अब क्या यूज करेंगे, क्या यूज करें आप पोस्ट मोड सिक्योर है। तो अब जैसे देखो इस पेज पे है, इस एक पेज से दूसरे पेज पे मूवमेंट समझ में आया कैसे मूव करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, डेल्टा 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 इसमें जा रहा है ना। अब एक चीज देखो, जैसे इस पेज पे अभी एक ही काम है, इस पेज पे जब ध्यान से देखो बस एक सिंगल काम हो रहा है एडिशन में, मैं चाहता हूँ मल्टीपल एक्शन, जैसे इस जैसे यूजर ने यहाँ पे एंटर किया दो नंबर सपोज करो है ना, जब उसे एडिशन कराना हो तो एडिशन पे क्लिक करे, सब्ट्रैक्शन कराना हो तो सब्ट्रैक्शन, एक ही साथ मल्टीपल काम करो, अगर पेज एक ही रहे उसमें फॉर एक्शन मल्टीपल।
क्या हम सिंगल पेज पे क्या हम फॉर मल्टीपल फॉर्मेशन लगा सकते हैं? तुम तो कह नहीं सकते हो भी। हाँ, कितने पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में पूछ रहे थे उससे याद है। आप बताइए तो यार, क्या हम एक पेज पे सिंगल फॉर्म में मल्टीपल फॉर्मेशन लगा सकते हैं? अब कैसे मल्टीपल पेज लगा सकते हो, देखो कैसे ऐसे। अब यहाँ से एक्शन मत दो, क्योंकि हमें मल्टीपल एक्शन लगाना है ना, तो अब यहाँ पे एक्शन नहीं देंगे, हम एक्शन कहाँ देंगे? देखो नीचे, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे आके हम बाहर आके यहाँ पे फॉर्म के अंदर ही हो, बस फॉर्म से बाहर मत आ जाना, फॉर्म के अंदर ही। और यहाँ पे लिखना बटन, मल्टीपल बटन बना दो, और इस बटन के अंदर फॉर्म एक्शन। फॉर्म एक्शन, पहला फॉर्म एक्शन ऊपर में क्या था? ऐड था जो हमने बना रखा था, इसका नेम बटन का क्या लिख दो? एडिशन। एडिशन। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस। अब यहाँ पे एक्शन चेंज करो, सब ऐड की जगह पे क्या रख लोगे? जो चाहो, बट जो नेम यहाँ रखोगे वही नेम कहाँ रखना पड़ेगा? यूआरएल में, राउटिंग में सेम होना चाहिए, जैसे हमने वहां पे लिखा था। देखो ऐड, तो यूआरएल में देख रहे हो ना, कैल्क, सॉरी यहाँ पे देखो कैल्क स्लैश ऐड है ना। यदि मैं सब लिख रहा हूँ तो दूसरा राउटिंग किस नेम का बनाना पड़ेगा? कैल्क स्लैश सब नेम का। जितने, देखो सुनो ध्यान से, जितने नंबर ऑफ, आप जितने भी नंबर ऑफ फॉर्म एक्शन तो उतने नंबर ऑफ राउटिंग देनी पड़ेगी ना। हर बटन अपना अलग अलग एक्शन क्रिएट करेगा ना, ये सब। ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ये हो गया देखो डिवीजन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, है ना? अब ये भी चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्शन हो गया ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। ठीक है, अब देखो इस पेज पे हमारी ये फॉर्म एक्शन ऐड हो गए होंगे, कैल पेज पे आई है, रिफ्रेश करिए, ऐड हो गए, सारे बटन आ गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखो एडिशन का तो काम आपने कर रखा है, तब तो एडिशन हो ही रहा है, हो रहा है। यदि मैं सब्ट्रैक्शन पे जाऊं तो सब्ट्रैक्शन पे काम करेगा बताओ? सब्ट्रैक्शन वाला काम करेगा बताओ? अरे तोड़ के मानेगा, क्या कर रहा है बगल में? बच्चा रहता है वो, ये गुस्सा बच्चा। तो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन, ध्यान से देखना, जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या एरर दे रहा है कि कैल्क स्लैश सब नहीं का, तो आपने राउटिंग बनाया ही नहीं था। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर से बताओ? राउटिंग बनानी पड़ेगी। तो सिर्फ राउटिंग बनाने से काम नहीं चलेगा ना, यदि कोई नया राउटिंग बनाओगे तो सब कुछ करोगे, कोई नया राउटिंग बनेगा, फिर उसका अपना खुद का फ्यूज भी बनेगा। व्यूज के अंदर अब दूसरा किसका व्यूज बनेगा? सब्ट्रैक्शन का। सब कुछ सेम रहेगा, एन वन एन टू सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? माइनस। और वैल्यू जैसे वैसे इसी पेज पे वैल्यू भेज देना, सब कुछ सेम रखना, बस चेंज करना कि क्या क्या करना है, नेम और ऑपरेटर। ये कितने बनाने पड़ जाएंगे मतलब? व्यूज कितने बनाने पड़ेंगे? चार। एक तो बना हुआ है, तो तीन और बनाओगे। और उसी तरह से तीन और यहाँ पे क्या बना लोगे? सॉरी, तीन और क्या बना लोगे यहाँ पे आके अपने यूआरएल में, तीन और राउटिंग। बट एक है कैल्क स्लैश ऐड, दूसरा किस नेम का बनाओगे बताओ? कैल्क स्लैश सब, कैल्क स्लैश डिव, जो जो एक्शन दे रखे, बन जाएगा ना? तो घर से करके आना, कल ये वाली पेज पूरी तरह से वर्किंग होगा आपका, चाहे यूजर जो चाहे वो कर सकता है एडिशन। कल ये वाली चीजें आप ऐड करके आना, तो कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फाइल इनहेरिटेंस। तो ये कर लेना है, कल आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका, मीटिंग ऑफिस। एडिशन करने के लिए जो इतना करना पड़ता है, पाइथन में होता है n1 is equal to 20 and n2 is equal to 10, add n1 plus n तो फिर that, ठीक है? अब आप फ्रंट एंड पढ़ रखे हो, तो नेक्स्ट क्लास में ना थोड़ा बढ़िया सी डिजाइनिंग बनाना, यहाँ पे बढ़िया सा इंटरफेस ले लेना है, जहाँ पे यूजर के ऊपर में लिख देना अर्थमेटिक कैलकुलेटर या कैलकुलेटर। यहाँ पे एंट्री बॉक्स दे देना है छोटा छोटा सा दो। उसके नीचे यहाँ पे बटन बना देने हैं, बढ़िया सा बटन एकदम से चमकता हुआ होना चाहिए। आपको सीएसएस आती है प्रॉपर?
बनाना एक बढ़िया सा आपको है ना। एक स्टूडेंट थे बढ़िया बनाया थे, मैं बताऊं शायद आप लोग बना पाओ। उस बच्चे ने क्या किया, प्रॉपर कैलकुलेटर जैसे रियल वाला नहीं होता, उसने कैलकुलेटर की डिटो बना दी। मतलब अब यहाँ पे मैन्युअली डेटा नहीं फैच करना था, वो आप यहाँ से बटन पे क्लिक करो, उसमें वही वैल्यू जाएगी। मतलब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे आप देखे नहीं कैलकुलेटर में यहाँ पे ऐसे बना रहा था जहाँ पे आप वैल्यू जैसे यहाँ और यहाँ पे लिखा हुआ था बटन का नेम 1 2 3 4 कीबोर्ड। तो वन बटन पे क्लिक करो तो यहाँ पे वन आ जाएगा, 20 तो 1 और 2, फिर प्लस ऑपरेटर का सिंबल, फिर 20। और जैसे ही सबमिट क्लिक करो तो ये जो ऑपरेटर यहाँ यूज किया वो एक्शन परफॉर्म। एक बार करके आइएगा बढ़िया सा सी एस का। बाकी सब चीज सेम है, बैक एंड का तो वही रहेगा जो मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट काम है, एक सोचना है थोड़ा इस पे। जैसे देखो, मतलब जब पेज एक है, मेरा कहने का मतलब ये कहना चाहता हूँ कि यदि पेज एक है तो पेज तो एक्शन चार परफॉर्म कर सकता है। एक्शन का नेम चार हो सकते हैं नो डाउट, क्योंकि कैलक स्लैश ऐड कैलक स्लैश सब हो सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि ये चार ना हो, मतलब जो व्यूज आपने चार बनाए हो ना, ये चार ना बनाना। पहले तो चार बना के देख लेना है। बट वो बच्चे जो 2 बार गए थे उनके लिए है, पर ये पर्सनली बोल रहा हूँ। विशाल और प्रियंका, आपको आपको तो तीसरी, एक साल में दूसरी बार है। तो आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से कंसर्न सब लोग। एक्शन एक ही रखना चाहता हूँ बेटा, मैं व्यूज एक ही रखना चाहता हूँ। तो जब हमारा राउटिंग कैरेक्टर स्लैश ऐड नेम से आए कंडीशन हो जाए, जब कैरेक्टर स्लैश सब नेम से आता है तो सब्ट्रैक्शन। सोचिएगा इसमें, इफ पढ़े हो ना आपने, उसी को फॉलो करेगा। थोड़ा एक बार सोचिएगा, हो पाए तो बढ़िया, नहीं हो पाए तो कोई परेशान नहीं, मैं करा दूंगा। सोचिए, क्या समझ गए ना प्रिया। आप भी बेटा वैसे कोशिश करना, क्योंकि आपका भी सेकेंड है, थोड़ा सा पढ़िएगा ठीक से। तो ये चीज करके आनी है। आपको भी हेलो वीकेंड में पढ़ा रहा हूँ, आप बस कराइए नहीं, मैं बोल नहीं रहा। ये एक साथ 2 बार पढ़ रही है, तो किसी को कोई कोई वो नहीं है कैसा, सबकी हालत वही है। बस मैं तो सबको ये कहना चाह रहा हूँ, पढ़ना शुरू, ठीक है। तो मल्टीमीडिया को जब हम मिलेंगे तो इसको प्रॉपर वर्किंग करते हुए आपकी, मतलब इतना जितना बताया ना उतना कर लेना है कम से कम। और एक फ्रंट एंड का बढ़िया सा पेज डिजाइन कर लेना है, W3 स्कूल से बना बनाया है। ये बात छुपी तो है नहीं सबके पास, तो आप वहां से भी ले लेना। बट कम से कम बैक एंड वाला पार्ट सब लगा लेना, नहीं बट प्लीज सब, ठीक है। ठीक है प्रियांश, हो गया क्या? ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे क्लास। हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो।